हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका कॉन्केव लेंस होता है ना, उसमें कैसे कैसे इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट आपका डिफरेंट पोजीशन पे हो। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे था तो इमेज कहाँ कहाँ बनी थी और कैसे नेचर और साइज की बनी थी। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो देख लेना कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और ये वाली वीडियो छोटी होने वाली है क्योंकि कॉन्केव लेंस में ज़्यादा पोजिशन चेंज होती नहीं ऑब्जेक्ट की, मतलब दो ही केसेस है बेसिकली, एक तो इन्फिनिटी पे और एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, सिर्फ दो में ही डिस्टिंग्विश किया गया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं लंबा, तो आराम से देखते चलो कॉन्केव लेंस के बारे में। जब इमेज बनती है तो क्या होगा कॉन्केव लेंस के केस में, है ना। तो पहले तो बताओ कॉन्केव लेंस होता कैसे। ऐसा होता है ना, ऐसा कॉन कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है ना। ये कॉन्केव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस 1 बोलते हैं, ये फोकस 2 बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 जिसको हम बोलते हैं 2f1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 जिसको बोलते हैं 2f2, और ये जो बीच में लाइन है अपर्चर होता है, इसको अपर्चर बोलते हैं। बेसिकली ये लेंथ क्या है, लेंस की अपर्चर। और ये जो पॉइंट है आपके एक्सिस पे, इसको ओ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये सारे टर्म्स हो गए, ये आपका कॉन्केव लेंस हो गया, कॉन्केव लेंस है ये। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज देख रहे हैं हम कॉन्केव लेंस में। तो कॉन्केव लेंस में दो केसेस ही हैं। कौन कौन से दो केसेस हैं भाई। पहला केस तो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो तो कहाँ कहाँ इमेज बनेगी, कैसे बनेगी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो अगर आपका, तो क्यों ना हम देख ही लें। मान लो पहला केस हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट कहाँ पे, इन्फिनिटी। ज़्यादा केसेस आपके थे कॉन्वेक्स लेंस के केस में, उसमें बहुत सारे केसेस थे, तो प्रीवियस वीडियो देख लेना। ठीक है, तो अगर फर्स्ट आपका मैं केस देख रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। ठीक है, तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो मान लो उस ऑब्जेक्ट पे से ऐसे रेज पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे पैरेलल। ठीक है, ये रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब होता क्या है, एक्चुअली वो रे जैसे ये कॉन्केव लेंस में ऐसे रे गई तो ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली जाती है, रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली जाती है। लेकिन अपीयर कैसे होती है, ये पीछे वर्चुअली ऐसे अपीयर होती है जैसे F1 से आ रही है। जैसे ये रे ऐसे पैरेलल होके ऐसे नहीं जा रही, यहाँ से आ रही है, ऐसे अपीयर होती है आपको। ठीक है, इसलिए डॉटेड लाइन दिखाते हैं, वर्चुअल लाइन। एक्चुअली में रे ऐसे गई सीधी और ऐसे आपकी इधर की तरफ डाइवर्ट हो गई, ऊपर की तरफ। और ऐसी क्यों डाइवर्ट होती है, क्योंकि देखो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, ये एरिया, ये एयर है, तो ये रेयर होगा, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। ये लेंस क्या है, ये लेंस है, तो ये मीडियम डेंसर होगा और ये मीडियम रेयर होगा वापस से। तो देखो, जब ये डेंसर मीडियम में होगी, लेंस में होगी रे, तो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो रे, जो लाइट की जो रे होती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द ये नॉर्मल मानूं, तो ये नॉर्मल से ऐसे अवे हो गई ना, दूर की तरफ चली गई। नॉर्मल ये है, ये जो ब्लू लाइन में नॉर्मल लाइन मानूं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, तो इसलिए ऐसे ऊपर की तरफ ये डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन इतना आप समझो मत, बस इतना समझो कि ऐसे लाइन, तो लाइन कह रहा हूँ, ऐसे रे इन्फिनिटी से, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, वहां से ऐसे रे आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, उसके बाद रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चली गई। लेकिन अपीयर कैसे हो रही है, ऐसे पीछे F1 से आते हुए अपीयर हो रही है। ये जो डॉट डॉट में दिखा रहा हूँ ना, ये जो डॉट डॉट में दिखा रहा हूँ, ऐसे अपीयर होगी। जब यहाँ से कोई आई ऑब्जर्वर जब नोटिस करेगा ना, तो उसको अपीयर होगी जैसे ये F1 से रे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे सीधी F1 से आते हुए ऐसे सीधी जा रही है। ठीक है, तो अपीयर ये होगी इसको। अच्छा जी, अब दूसरी रे अगर मान लो सेम इसी तरह से अगर कंडीशन लूँ मैं, ठीक है, अब एक और रे ले लेते हैं, क्योंकि कम से कम हमें इमेज के लिए दो रे की, जहाँ पर दो रे मिलेगी वहीं पर ही तो इमेज हम बताते हैं, तो दो रे तो चाहिए। तो दूसरी रे भी ले लेते हैं हम। मान लो ऐसे इन्फिनिटी से, ये मैं दिखा देता हूँ, ऐसे डॉट डॉट मतलब इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी से एक और रे आ रही है ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी से गई पैरेलल, फिर वापस से सेम वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाएगी, इस केस में ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली जाएगी, यहाँ साइड में। ठीक है, वही वही केस आपका कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अगर ऐसे होगा आपका, ये नॉर्मल लाइन होगी तो उसके अवे चली गई। ठीक है, तो यूं यूं चली जाती है। लेकिन अपीयर कैसे होगी, देखो इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ, ऐसे पैरेलल गई और ऐसे आपकी पैरेलल जाके ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अपीयर ऐसे हो रही है जैसे ये डॉट डॉट कर रहा हूँ, अपीयर कैसे होगी, जैसे ये F1 से आ रही है ऐसे, ऐसे।
जब यहाँ से कोई देखेगा तो अपीयर हो रही है। तो एक्चुअल में जो इसकी इमेज होगी वो यहाँ बनेगी, लेकिन वो वर्चुअल इमेज बनेगी। और इमेज कहाँ बन रही है? यहीं पर ही ऑब्जेक्ट है आपका इन्फिनिटी पे, कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, है ना? ये लिखा है ना पहली कंडीशन पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इमेज आपकी इसी साइड पे बनती है। लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है और लेफ्ट में इमेज बन रही है, यहाँ पर ये थी ना इमेज। तो जब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पे अगर इमेज बन जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस के केस में कौन सी किस टाइप की इमेज होती है? वो इमेज होती है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर नेचर पूछे आपसे कोई इमेज का तो क्या नेचर होगा? वर्चुअल और इमेक्ट। वर्चुअल मतलब वर्चुअल है ना, ऐसे डॉट डॉट, ये देख लो एक्चुअली में तो रे ऐसे जा रही है, ये सीधी पैरेलल गई फिर ऐसे चली गई, यहाँ पर सीधी गई पहले ऐसे चली गई, लेकिन जो यहाँ से ऑब्जर्वेंट देख रहा होगा उसको ऐसे अपीयर होगी जैसे ये F1 से आ रही है, ये वाली ये दोनों रे F1 से आ रही है, इधर से ऐसे भी इधर से ऐसे भी F1 से रे आ रही है। तो जो इमेज बन रही है यहाँ पर, ये जो दोनों की रे की इंटरसेक्ट होने की जो इमेज बन रही है वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक ही साइड पे जहाँ ऑब्जेक्ट है वही इमेज बन गई तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या होगा? अगर आपसे कोई साइज पूछे इमेज का तो देख लो बिल्कुल ये डॉट उसी पे ही है ऑब्जेक्ट से, तो बहुत डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब एकदम छोटी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है जी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं, ये पहली कंडीशन हो गई कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है। तो कॉनकेव लेंस में सिर्फ दो ही कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस हो, या तो आपका इन्फिनिटी पे ले लिया, फाइनाइट डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी के अलावा यहाँ कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट हो, कहीं भी यहाँ हो 2F1 F1 के बीच में हो, F1 पे हो, कहीं भी हो, तो क्या होगा, कैसे बनेगी इमेज, वो हम देखते हैं सेकंड केस में। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये समझ आ गया ना पूरा? जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो होता है तो ऐसे इमेज बनेगी आपकी, हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और कहाँ बनेगी? फोकस पे। ये फोकस पे बन रही है ना। इमेज की पोजीशन अगर आपसे कोई पूछे, इमेज पोजीशन आपको दिख ही रहा है, ये फोकस पे बनाई है मैंने। तो इमेज पोजीशन एट फोकस ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी साइड वाले फोकस पे। कोई फोकस दो होते हैं ना लेंस में, एक है तो सेम साइड जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी साइड वाले फोकस पे बनी है, इसलिए इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट भी है। अब देखते हैं सेकंड केस। ठीक है, तो हम सेकंड केस देख रहे हैं, सेकंड एंड ओनली केस। जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा आपका? when object is at finite distance, when object is at finite distance। पहले केस में क्या देखा था? जो ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे तो कहीं था। अभी ऑब्जेक्ट है जब फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। चलो भाई देख लेते हैं, बनाते हैं वापस से अपना कॉनकेव लेंस। ये बना दिया जी कॉनकेव लेंस, है ना। ये बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दिया फोकस 1, ये बना दिया फोकाई 2, ये 2F1। ध्यान रखना ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 1। इसमें दो लेंस होते हैं ना, ऐसे दो स्फेरिकल लेंस होते हैं, सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, इसलिए दो फोकस होते हैं इसमें। ऐसे ये देखो एक लेंस, ये रहा लेंस कह रहा हूँ, मिरर। जब हम मिरर पढ़ रहे थे तो एक ऐसी होता था ना मिरर, ये कॉनकेव मिरर होता था, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर होता था, तो एक ही स्फेरिकल मिरर है। लेकिन लेंस कैसे बनता है? दो स्फेरिकल मिरर के जुड़ने से। ये देखो ये पहला स्फेरिकल मिरर, ये दूसरा स्फेरिकल मिरर, इसलिए इसकी सारी चीजें दो होती है, फोकल लेंथ भी दो होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं। समझ रहे हो? समझा रहा हूँ ये सब चीजें तो मैं तुम्हें। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 फोकस 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, उसको 2F2 से बता रहा है। और ये बेसिकली लेंस का अपर्चर है, ये लेंथ, और ये जो पॉइंट है इसको ओ से डिनोट करते हैं, जो एक्सिस जो मिडिल पॉइंट को काटती है लेंस को, उसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये तो सारी टर्म्स हो गई, 1000 बार पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर आपका किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर कहीं भी हो, इन्फिनिटी पे नहीं पर कहीं भी किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनेगी, देख लेते हैं भाई। तो मान लो फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट आपका ये 2F1 और F1 के बीच में, मान लो ये, मान लिया हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, नाम दे दो सब्जेक्ट का ए बी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ए बी दे दिया इस ऑब्जेक्ट का नाम। अब ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ये फाइनाइट डिस्टेंस ही है 2F1 और F1 के बीच में। तो अब क्या होगा देखो, तो एक रे ऐसे पैरेलल रे, थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ये ले लिया फाइनाइट डिस्टेंस पे,
तो दूसरी रे मान लो ऑब्जेक्ट से ऐसे आ जा रही है या ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई, और हमें पता है कि जब रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो सीधी सीधी गुजर जाती है बिल्कुल। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से गुजर गई सीधी सीधी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख लो ये दोनों रे कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, ठीक है। और ये आपका, ये जो मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ अभी, ये आपका इमेज हो गई। तो इमेज कहाँ बनी है आपकी, इमेज बनी फोकस और लेंस के बीच में। फोकस, ये देखो ना, ये फोकस और ये लेंस यानी कि ऑप्टिकल सेंटर बोल लो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनी। और कहाँ बनी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर है, इमेज भी इसी साइड पे बन गई, तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट पे बनी। तो अब लिख लो ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो इमेज की पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि लेंस बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर बोल लो या लेंस बोल लो, बिटवीन फोकस एंड लेंस या बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनी, और एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी इसी लेफ्ट वाली साइड में, इमेज भी लेफ्ट वाली साइड में बन गई, एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा जब कॉन्वेक्स लेंस में इमेज एक केस को छोड़ के सारे केसेस में यहाँ बन रही थी, अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसलिए वहाँ की इमेज कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज सारी बन रही थी कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन इसमें कैसे बनेगी, अब हम नेचर पे आ जाते हैं। तो इमेज की पोजीशन तो देख ही लिया आपने, बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि लेंस और फोकस के बीच में बनी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी वही, इमेज भी वही। अब आप देख लेते हैं नेचर, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, सेम साइड वाली का क्या होता है नेचर इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या है, साइज क्या है इमेज का, साइज ऑफ इमेज क्या है बताओ। ये देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज देखो इतनी सी बनी है जो ब्लू, तो डिमिनिश्ड, नॉट हाईली डिमिनिश्ड पर डिमिनिश्ड, छोटी बनी है। तो जितना ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनी है। तो ये सारी चीजें आपके, तो कॉनकेव लेंस में यही दो कंडीशन है, एक तो इनफाइनाइट डिस्टेंस की और एक फाइनाइट डिस्टेंस में ऐसे बनेगी आप, ठीक है। तो इतना ही था। इससे प्रीवियस वीडियो पहले देखना, फिर ये देखना, कॉन्वेक्स लेंस वाला केसेस पहले सारे देखना, फिर कॉनकेव लेंस वाले देखना, ठीक है। तो बस इतना ही समझाना था इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में। इसको रिवाइज कर लो तभी लेंस फॉर्मूला समझ आएगा, सब चीज़ें कंटिन्यूशन में ही पढ़ना वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आराम से देख लो, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ये, पर समझो इसको 2-3 बार देख लेना, छोटी सी वीडियो है 12-13 मिनट की, आराम से देख लो, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय।